हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 29 अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुए चलूँगा। इस वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्य और श्रमिक दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो किसी कार्य संबंधित चोट या बीमारी से मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड इन्वेस्ट नाउ इन रेसिलिएंट OHS सिस्टम। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए। वे सरकार के पहले नामित व्यक्ति तरुण बजाज का स्थान जिन्हें राजस्व विभाग सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के एक IAS अधिकारी सेठ मीन्स अजय सेठ ने 16 अप्रैल को आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीन द्वारा घोषित पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो चीन द्वारा घोषित पहले मार्स रोवर का नाम है ज्यूरोंग। ऑप्शन बी। इसका चीनी परंपरा में अर्थ होता है अग्नि और युद्ध के पौराणिक देवता। सौर संचालित रोवर तियानवेन-1 प्रोब पर सवार है जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और 24 फरवरी 2021 को लाल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। तियानवेन-1 मिशन चीन की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का हिस्सा है जिसे चंद्रमा पर मानव को उतारना शामिल है। चीन का ये मार्स रोवर है तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा चीनी युआन या फिर रेन मिनबी। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है आपका टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने किस में बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए निश्चित समझौते में प्रवेश किया? तो ब्लैक स्टोन ने निश्चित समझौते में प्रवेश कहाँ किया? एम्फेसिस लिमिटेड। ऑप्शन डी। ब्लैक स्टोन ने सूचित किया है कि इसके द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंड ने एम्फेसिस लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए निश्चित समझौतों में प्रवेश किया है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी UC इन्वेस्टमेंट और अन्य दीर्घकालिक निवेशक ब्लैक स्टोन के साथ सह निवेश करेंगे। एम्फेसिस सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरटेक सोलोनिक्स लिमिटेड ने किसके वाहनों के लिए आपूर्ति आदेश प्राप्त किया है? तो यह आपूर्ति आदेश आरटेक सोलोनिक्स ने प्राप्त किया भारतीय सेना के वाहन के लिए। ऑप्शन बी। वाहनों के क्रैकिंग अल्ट्रा कैपेसिटर आधारित सिस्टम की आपूर्ति के लिए यह आदेश प्राप्त किया है। वाहनों के लिए सिस्टम टैंक या ICV टाइप A के साथ टाइप B वाहन के संचालन में बेहद प्रभावी है, खासकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। वे चार्ज डिस्चार्ज चक्रों की 100 गुना संख्या को संभाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BEML के अध्यक्ष
और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BEML क्या है? BEML है आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? वो बने अमित बनर्जी, ऑप्शन डी। वर्तमान में वे BEML लिमिटेड के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। बनर्जी IIT वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वे 1984 में BEML में सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विली एनएसटी ने किसके सहयोग से BFSI टेक कार्यक्रम के भारत के दूसरे दल को शुरू किया? तो यह दल किसके साथ शुरू किया? IIT रुड़की, ऑप्शन ए। IIT रुड़की के साथ मिलकर नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल अंतर को पाटने के लिए विली के अभिनव शिक्षण संस्थान विली एनएसटी ने भारत में दूसरे दल की शुरुआत की। यह कार्यक्रम भारतीय बाजार में अपनी तरह का पहला है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML और गहन कौशल प्रदान करने के प्रयास करता है। कार्यक्रम भविष्य के कौशल, उपकरण और तकनीकों के साथ शिक्षार्थियों को सशक्त करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में करुणा शुक्ला का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो करुणा शुक्ला जो थी वो राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थी, ऑप्शन सी। पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिनका कोरोना से निधन हो गया। शुक्ला पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। वह भारत की 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2013 तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने राज्य और केंद्र प्रदेशों को कितने करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए? तो यह कोविड टीके 15 करोड़ से अधिक उपलब्ध कराए गए, ऑप्शन बी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। 27 अप्रैल 2021 तक महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त कुल कोविड वैक्सीन की खुराक 1 करोड़ 58 लाख से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थमीरा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो थमीरा जो थे वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन डी। और ये तमिल फिल्म निर्माता थे। इनका निधन भी कोविड के कारण हो गया। उन्हें रेट्टी सूजी और आन देवाथाई जैसी फिल्मों में उनके कार्य के लिए जाना जाता था। उन्होंने इससे पहले दिग्गज फिल्मकार के बालाचंदर और भारती राजा के सहायक के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया विभिन्न देशों से फिलिप्स द्वारा निर्मित कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट करने जा रही है? तो एयर इंडिया फिलिप्स द्वारा निर्मित कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट करने जा रही है? तो वो है आपका 10,636, ऑप्शन ए। ये जो पूरा कार्य है मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा और 26 अप्रैल को एयर इंडिया में अमेरिका से भारत में 328 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि की जो पहली बार भारत में पाया गया? तो कोरोना वायरस वेरिएंट की जो पुष्टि है वो भी हाल ही में फिजी ने की है, ऑप्शन सी फिजी। और यह पुष्टि 27 अप्रैल को की गई। 27 अप्रैल को अधिकारियों ने अंतर्द्वीप यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही राष्ट्रीय वाहक फिजी एयरवेज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया। एहतियाती उपाय के रूप में नादी और फिजी के दूसरे सबसे बड़े शहर लुतोका के साथ राजधानी सुबा में भी लॉकडाउन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिप्टो रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ किसने भागीदारी की? तो यह भागीदारी की आपके जेमिनी ने, ऑप्शन ए जेमिनी। इस सुविधा के तहत जेमिनी कार्ड धारकों को अपने क्रिप्टो रिवार्ड्स को ब्याज कमाने वाले प्रोग्राम जेमिनी अर्न में ट्रांसफ़र करने का विकल्प दिया जाएगा। कार्ड को 2021 के अंत तक सभी राज्यों में अमेरिकी निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हैदराबाद स्थित एसेंशियल डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किसने किया? लेंसकार्ट ने, ऑप्शन बी लेंसकार्ट।
रिटेल ब्रांड ने हैदराबाद में अपने नए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य विश्व स्तर के इंजीनियरिंग समाधानों को देश और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए लेंस कार्ड का समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में षणमुखप्पा बसप्पा सिद्धनाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो षणमुखप्पा बसप्पा सिद्धनाल जो थे वे राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी राजनीति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4 बार के बेलागवी सांसद थे। 1980 से 1991 तक एक दिग्गज कांग्रेसी नेता ने लोकसभा में बेलगावी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1979 में स्टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे इंदिरा गांधी के विश्वसनीय अनुयायी और अनुभवी नेता बी शंकरानंद के करीबी दोस्त थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के एक विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी किस देश की कैबिनेट ने दी? यह मंजूरी दी आपके श्रीलंका। ऑप्शन डी श्रीलंका। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सभी के फेस कवरिंग पर मंजूरी दी गई। यह निर्णय 21 अप्रैल 2019 को होटलों और चर्चों पर समन्वित आतंकवादी हमलों की लहर के 2 साल बाद लिया गया। पूर्ण चेहरे के कवर में स्वतः रूप से बुर्का और नकाब शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने मोबाइल ऐप पर देखभाल सुविधा शुरू की? तो यह देखभाल सुविधा किसने शुरू की? ऑप्शन ए ओयो ने। यह फीचर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया। यह पहल उपयोगकर्ताओं को संगरोध सुविधा बुक करने के साथ साथ कोविड रोगियों के लिए आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ओयो ने 30 से अधिक अस्पतालों, कई सरकारी प्राधिकरणों और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक नए जासूसी विरोधी विनियमन की घोषणा की? तो यह घोषणा किसने की? यह की चीन ने। ऑप्शन बी चीन। चीन ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ खराब संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बीच एक जासूसी विरोधी विनियमन की घोषणा की। नए विनियमन से राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण को विदेशी घुसपैठ कर सकने वाली अति संवेदनशील कंपनियों और संगठनों की सूची तैयार करने की अनुमति मिलती है और सूचीबद्ध संस्थानों को विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय को अपनाने की भी आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूसी कोविड टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है अभी हाल ही में बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी बांग्लादेश। ये जो टीका है वो मई में पहुंचने की उम्मीद है। स्पुतनिक भी बांग्लादेश में उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरा टीका है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का उत्पादित कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को बांग्लादेश में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। अब ये मंजूरी बांग्लादेश ने दी। तो बांग्लादेश आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका इंडिया के पास पड़ता है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। ये बांग्लादेश का फ्लैग है, उसकी करेंसी है मुद्रा टका। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद ये प्रेसिडेंट, और ये शेख हसीना क्या है वहाँ की प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किसको रियल एस्टेट रणनीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो यह नियुक्ति किसकी हुई? अमर मेरानी की। ऑप्शन डी अमर मेरानी। वह निवेश के प्रबंधन और कंपनी के ग्राहक आधार के निर्माण में टीम का नेतृत्व करेंगे। मेरानी जेंडर ग्रुप इंक की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जेंडर फाइनेंस से इस कंपनी में शामिल हुए हैं, जहां वे 2012 से CEO थे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में राजेश बिंदल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, आपको हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन तत्काल भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेजेगा, तो यह उपकरण कौन भेजेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी।
तो आज के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही थे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। थैंक यू।